बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड थे कि उन्हें किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या किसी फॉरेन कंट्री के अंदर किसी एमबीबीएस या बीडीएस जगह पे एडमिशन मिल जाए। तो आपको बताता चलूं, डायरेक्टर ऑफ जनरल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन जो बांग्लादेश का है, उन लोगों ने डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट लोगों के लिए एडमिशन का आगाज किया है, और जिसके अंदर सार्क और नॉन सार्क कंट्रीज इंक्लूड है। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान के लिए कितनी सीट्स हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने परसेंट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये सारी बातें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की मैसेज ऑफ प्राइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ किसी भी जगह जॉब के लिए या किसी भी और जगह स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो अगर अप्लाई की सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन 0301202670। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप तमाम इंफॉर्मेशन को भी हासिल कर सकते हैं और अप्लाई भी करवा सकते हैं। तो आपको बताता चलूं, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन बांग्लादेश की है, उन्होंने डिफरेंट एरियाज के लिए, डिफरेंट कंट्रीज के लिए, डिफरेंट लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज का मुहैया की है, जिसके अंदर एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स हैं। तो आपको बताता चलूं, जो लास्ट डेट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डिस्कस करूंगा, लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल है 2022। तो सबसे पहले मैं आपको कंट्री का नेम बताता हूं। इंडिया है, जिसके अंदर एमबीबीएस की जो सीट्स अवेलेबल है ये 22 है। सीट रिजर्व फॉर सार कंट्री, ये सार कंट्रीज के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद मैं बात करूं पाकिस्तान कंट्री के, पाकिस्तान के लिए 21 जो 21 सीट है वो है एमबीबीएस के लिए और 2 सीट्स है बीडीएस के लिए। उसके बाद मैं बात करूं नेपाल के लिए, तो नेपाल के अंदर 19 सीट्स है एमबीबीएस की और 3 सीट्स है जो है वो बीडीएस की हैं। उसके बाद भूटान की बात आ जाती है, 20 सीट्स उनके लिए है एमबीबीएस की और 02 जो है वो बीडीएस के लिए है। इसके बाद मालदीव की बात आती है, 6 सीट्स मालदीव एमबीबीएस के लिए है। उसके बाद 1 सीट जो है वो उनकी बीडीएस के लिए है। उसके बाद अफगानिस्तान की बात आती है, तो अफगानिस्तान के लिए 3 सीट्स एमबीबीएस की और 01 सीट मतलब 1 सीट जो है वो बीडीएस की है। अब टोटल सीट्स जो है वो 104 सीट्स है और 13 जो है वो बीडीएस की है और 104 जो है एमबीबीएस के लिए। अब बात आती है कि नॉन सार्क कंट्रीज जिसे कहा जाता है, उसके अंदर म्यांमार आ जाता है, उसकी 5 सीट्स जो है वो एमबीबीएस के लिए है और 2 सीट बीडीएस के लिए है। पैलेस्टाइन की बात आती है, अंडर स्कॉलरशिप लाइक सार्क, कोई भी सार्क की स्कॉलरशिप भी आ सकती है। इसके अंदर 18 सीट एमबीबीएस की और उसके बाद 3 सीट जो है वो डेंटल बीडीएस की है। उसके बाद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अदर कंट्रीज मतलब जितने भी दूसरे लोग हैं, जैसे किसी दूसरी कंट्री से भी हैं, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो सीट्स है वो 49 है एमबीबीएस की और जो 22 है वो बीडीएस की है और टोटल जो सीट्स है वो 72 है और 22 जो है वो बीडीएस की है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट्स, वो कह रहे हैं कि जो ऑप्शन 2 की बात आ रही है, कैंडिडेट्स ऑफ सार्क एंड नॉन सार्क कंट्रीज कैन आल्सो अप्लाई फॉर एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी इन बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेज अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स विल बी फाउंड ऑन द वेबसाइट। आपको जो है वो वेबसाइट के ऊपर तमाम कॉलेजेस की सीट्स और तमाम यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट जो ऑफर कर रहे हैं उनकी लिस्ट वहां पे मिल जाएगी। उसके बाद डिस्कस करते हैं, उन लोगों ने वेबसाइट का एड्रेस दिया, किस वेबसाइट पे आपने जाके अप्लाई करना है। Interested candidates have to submit online application through www.dgme.gov.bds प्लेटफॉर्म पे जाकर आपने अप्लाई करना है। डेडलाइन ऑफ सबमिशन जो है वो 3 अप्रैल है, मतलब 3 अप्रैल है 22 फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कैंडिडेट्स हैव टू कलेक्ट अ सिस्टम जनरेटेड प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट। उसमें कैंडिडेट हैव टू सबमिट सिस्टम जनरेटेड प्रिंटेड a copy of application, 3 sets recent passport size, a copy of each, ठीक है। ये सारी चीजें आप राइट डाउन करते जाए। मैं इसको डिटेल में एक वेबसाइट पे लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड करके आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकेंगे, वहां पे तमाम इंफॉर्मेशन आपको वहां पे भी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद बात आती है आर एकेडमिक्स डिपार्टमेंट, a copy of each sets and original copy of telephonic transfer message, copy of USD 70,000 इसकी डॉलर फीस भी आपको बताता चलो, ठीक है। उसके बाद इन देयर कंट्री रिस्पेक्टिव बांग्लादेश मिशन, आप क्या करेंगे कि हमारा जो पाकिस्तानी के लिए खास तौर पे मैं बताता चलूं कि आप लोग क्या करेंगे, 70 जो है यूएसडी डॉलर जो हमारे पास है वो आपने साथ अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग, उनकी कॉपीज, उनके 4 पिक्स अपनी सारा कुछ अटैच करके अपने बांग्लादेश जो है अपनी जो कमेटी है, जो मिशन है, उनको देना है आपने। Hard copy of application form with fees must be submitted 4th by April 22. All academic documents, relevant papers are attested by Ministry of Foreign Affairs of the candidates. हमारी जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेगी,
अब बता देता हूँ कि आपको मिनिस्टर ऑफ जो हमारी फॉरेन अफेयर में भी आपको लाहौर में मिले या इस्लामाबाद में, यहाँ पे मिलेंगे। आपने वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को है जो सबमिट करवा दें। कराची वाले हैं तो कराची वाले वहां पे कराची में देखेंगे। लाइक जो जिस सिटी से भी हैं, आई थिंक आपको अपने अपने ही जो फॉरेन अफेयर वाले हैं उनसे ही डील करना होगा। इंशाल्लाह उनकी भी डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। अब जो सेकंड पार्ट की बात आती है, सेकंड पार्ट में भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। 6 की जो बात आती है, एप्लीकेंट मस्ट हैव एग्रीगेट GPA 8 फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, या GPA 7 फॉर प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस। डिटेल इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन प्रोसीजर ईच एंड एवरीथिंग जो है उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये सारी मैंने जो चीजें हैं वो आपसे डिस्कस कर दी हैं। आप इनको मेल भी कर सकते हैं, वो मेल भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। अब बात आती है कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम डिस्कस करते हैं ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से कि कौन सी वेबसाइट पे जाके करना है, एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है। तो आपने ये पूरी वीडियो डिटेल के साथ डिस्कस करनी है। ये ना हो कि आप एक गलत मैसेज की तरह और गलत वे से आप अप्लाई कर दें, फिर आपको पता भी ना चले और आपका चांस भी लूज हो जाए और आपके $70 भी यूज में जो है वो वेस्ट हो जाए। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ ऑनलाइन अप्लाई की वीडियो को देखें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश जो मेडिकल एसोसिएशन है उन लोगों ने कैसे ही इस चीज को डिवाइड किया है, कैसे इस चीज को फिलअप की है। अब आप बात कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ डिवीजन कि ये आपके सामने जो मैं डिस्कस कर रहा था वीडियो के अंदर सबसे पहले, तो ये चीजें मैं डिस्कस कर रहा था आपके सामने। आप इसको खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो 3 अप्रैल है। तो आप अप्लाई करना तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना। गूगल पे जाते हैं आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने राइट डाउन करना DG, ठीक है, dg.gov.bd। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट जो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको बताता चलूं, यहाँ पे मेरे सामने एक जो है यूजर मैनुअल भी उनका ओपन है। आप उस यूजर मैनुअल को भी देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपने फिल करना है और कैसे कैसे करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन यूज ऑल्सो गूगल ट्रांसलेट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस लैंग्वेज, राइट। दिस इज बंगाली लैंग्वेज। यू कैन यूज Google Translate or can use extension of Google Translate to understand your language. Okay. Here is foreign registration form. This is information related to your MBBS or BDS distribution of the seats. In the Bengali language, you can see that it is very difficult to understand Bengali language, right? This is given in Bengali language. Okay. Let's move toward our application process. First of all, you have to log in and you have to create your application portal. So I'm going to create an application portal by clicking on this foreign students application portal. First of all, click on this. As you will click on this, here is I am going to already log in this portal. First of all, you have to create your sign up. As you will create your sign up, here is your name according to your documentation, your country name, your email, valid email address, your passport number. Please write down your passport number accurately and then click on registered. As you will click on registered, you will receive an email on your portal. You can see that I have received an email on my portal on email address. You have to click here. As you will click here, your email will be verified with the passage of time, right? Then you have to proceed for next second step. Click on application and come on login option. As you will come on login application form, application portal, first of all you have to write down your email address. As you will give your email address, then you have to mention your password address as you use for sign up, right? And you will give all details, credentials. You have to login option. As you will click on login option, you have to see you are looking 3 option as current application, apply online. उसके बाद है आपके पास करंट एप्लीकेशन, ठीक है। 60 कॉलेजेस के लिए जो 60 कंट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस वाले भी, आप देख सकते हैं। इसमें ये है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगर आपके मार्क्स बुरे हैं तो आप प्राइवेट के लिए जा सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यू कैन मूव ऑल्सो फॉर बोथ एप्लीकेशन, प्राइवेट और गवर्नमेंट। I am going to choose private government medical colleges. First of all, I am going to click here. As I will click here, you can see that here I have mentioned BDS or MBBS. You have to click on government or medical colleges. You are going to choose is SAR countries, as I have shown you in the picture. List of the SAR countries. You can see that here is a list of SAR countries: India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Maldives, and Afghanistan. These are the SAR countries, and other are non-SAR countries. So I am from Pakistan, so I am going to choose yes. Here is my name, here is my email address, here is my mobile number. You can also contact me by using this mobile number. Here is date of birth. If the applicant is
have a date of birth less than 2000, you cannot apply here. Or you can see that here is date of birth, here is place of country, here is domicile of country, here is place of domicile. Nationality, you can see that here is passport number. As you have choose a passport number to create your account, you have to use same passport number here. उसके बाद लीगल इन्फॉर्मेशन, गार्डियन इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग, योर होम एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन सी दैट हियर इज ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. हैव यू प्रीवियस एप्लीकेशन, अगर आपने पहले कोई एप्लीकेशन सबमिट की हुई है तो आपको यस करना पड़ेगा, अगर नहीं की तो कोई नहीं कर सकता. उसके बाद एड एग्जामिनेशन के ऊपर जाना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चूज करना पड़ेगा अपना ए लेवल, ओ लेवल means कि you have to choose your secondary information like 10th information. और उसके बाद आपका A level और equivalent आपने choose करना है. like example के तौर पे you have to choose your higher secondary information और 12th information. then you have to write down your subjects taken, subjects name, passing years, your certificate. if you are going you have passed FSC pre-medical, you have to write down FSC pre-medical. As you will add information first of O level, then you have to click on O level. As I am mentioned here, you can see that I have mentioned here, you can also see that. After that you have to add language proficiency. if you have English language proficiency, you can use show that English proficiency, you have to write English. you are fast in Punjabi, you are fast in your own language, you can write here your language. I have wrote IELTS, it's a mistake where you have to write your own language. Then move toward payment method. if you have paid any amount, then you have to click on payment method. you have to mention a payment transaction ID, as you have to send money whenever to any person, then in return you receive a transaction ID. so you have to receive a transaction ID here. and then here is option status submitted. प्लीज कंफर्म द डिक्लेरेशन आफ्टर 20 ईयर डेटेड. यहाँ पे आपको सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा. यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है. यहाँ पे आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर अपलोड करनी है. इफ यू हैव यूज रॉन्ग इमेज, यू कैन आल्सो अपडेट और डिलीट दैट, और यू कैन ऐड न्यू वन. okay, after that you have to submit. as you will click on the submitted, you can use that. application father name is required. as I am going to write down my father name, as I have do not return. you can see that here's Bashir, here is Amna, or then I am going to submit it again. you can see that the password should be same as sign up. I have a mistake in this. you can see that password should be same. as I have same password, you can see that I am going to choose it again, right? Please field update and password. I am going to see that you can change the password information. you can, as you will enter same password information, same your information, it will accept your application, right? this is, you can see that here is application okay and ready and successfully submitted. if you are going to create any new one application, you can click on plus sign. if you want to see your previous application that you have submitted earlier, you can click on this. you will click on this. you can see that here is an application that I have submitted. here is the course name, here is passport number, here is my name, here is draft status. it will be accepted after your documentation will be received by your foreign affairs agency, right? after that you will say your status here or active here. if you have number of entries, there will be number of entries can be used to see that. this is a full and final process of apply. so I hope you will be very happy, and you will be very glad, and you will be very happy to see this information. I hope you will use our services to apply through us. you can use, and you can also contact us as by using description number. you can also receive an email after submitting the application. Jazakallah.